बदसूरत, तुम यहाँ ठीक से धोते रहो। मैनेजर ने कहा है कपड़े धोने के बिना वापस नहीं जाना। तुम लोग खुद क्यों नहीं धोते? क्योंकि तुम सबसे बदसूरत हो, ये कपड़े तुम्हें ही धोने चाहिए। वापस जाकर मैनेजर को बताने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। एक्सायो, जब तुम ताई ची अच्छी तरह से सीख लोगे तो फिर कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। युवराज, चीन परिवार की ताई ची केवल पुरुषों को सिखाई जाती है, महिलाओं को नहीं। अगर मालिक को पता चल गया तो हमारी खैर नहीं। शेर पहाड़ धकेलता है, 2 ड्रैगन समुद्र से निकलते हैं। युवराज, तुम अभ्यास क्यों नहीं कर रहे हो? एक्सायो, मैं दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हारे चेहरे के जन्म चिन्ह को ठीक कर सकूं। ये ताई ची का 9वां स्तर है। जब चेन परिवार की ताई ची बनाई गई थी तो हमारे पूर्वज केवल 7वें स्तर तक पहुंच पाए थे। मैं चेन चंगशेंग शेंजू गेट द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मरने से पहले ऐसे अद्वितीय योद्धा को देख पाऊंगा। तुमने चेन परिवार की ताई ची किससे सीखी? बुरा हुआ, हमें देख लिया गया। चेन परिवार की ताई केवल पुरुषों को सिखाई जाती है, महिलाओं को नहीं। अगर किसी को पता चल गया तो मैं युवराज को परेशानी में डाल दूंगी। गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। यह बहुत गंभीर चोट है। मुझे जल्दी से युवराज को ढूंढना चाहिए। एक्सायु, मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे चेहरे के जन्म चिन्ह को कैसे ठीक किया जाए। युवराज, मेरे साथ चलो। युवराज, देखो। मैंने उसकी रन और 2 मेरिडियन के 24 एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर सुई लगाई है। शायद इससे मदद मिले। तुम जाग गए हो। महोदय, आपकी आंतरिक चोट बहुत गंभीर है, कृपया मेरे साथ। चेन परिवार चलें और अच्छी तरह से काम करें। चेन परिवार, यह हमारे चेन परिवार के युवराज हैं। चेन हाओ युवराज। जब मैं शेंजू गेट द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था, अगर अब अचानक वापस जाऊंगा तो शेंजू गेट हमारे दरवाजे पर आ जाएगा और चेन परिवार में खून खराबा हो जाएगा। खून खराबा। दोनों की मदद के लिए धन्यवाद। गुरुजी, कृपया मेरी शिष्यता स्वीकार करें। महोदय, आप बहुत विनम्र हैं। मैं केवल चेन परिवार की एक नौकरानी हूँ। मैं आपकी गुरु कैसे बन सकती हूँ?
चेन परिवार की ताई ची केवल पुरुषों को सिखाई जाती है, महिलाओं को नहीं। ये मैंने ही नियम बनाया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक लड़की ताई ची को इतने उच्च स्तर तक पहुंचा देगी। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं इस नियम को रद्द कर दूंगा। गुरुजी, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो आपके दरवाजे पर जरूर आऊंगा। बुरा हुआ। क्या हुआ AXIU? आज तुमने अभी तक मुक्केबाजी की प्रैक्टिस नहीं की है। अगर मालिक को पता चल गया तो तुम्हें फिर से सजा मिलेगी। बस अगर तुम्हारे चेहरे के निशान ठीक हो जाए तो मुझे जितनी भी सजा मिले कोई बात नहीं। यह नहीं हो सकता युवराज। तो चेन परिवार के ताई ची के उत्तराधिकारी हैं। जल्दी मेरे साथ चलो। चेन हाओ, तुम्हें अभ्यास करने की हिम्मत कैसे हुई? इतने साल ताई ची सीखने के बाद भी तुम्हारा मार्शल आर्ट इतना कमजोर है। ये हमारे चेन परिवार के लिए शर्म की बात है। चेन परिवार में तुम जैसे निकम्मे कैसे हो सकते हैं? चेन हाओ युवराज की चिकित्सा कला पूरे इलाके में मशहूर है। उन्होंने चेन परिवार के लिए कितनी प्रतिष्ठा कमाई है। तुम उनका अपमान कैसे कर सकते हो? उनका अपमान कर रहे हो? बदसूरत चीज, तुम्हें मेरे साथ बात करने का अधिकार नहीं है। आओ, इस बदसूरत चीज को पकड़ लो, उसकी टांग तोड़ दो। हाँ, मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? बदसूरत चीज, तुम्हें अभी भी बोलने की हिम्मत है? चचेरे भाई, अगर तुमने फिर से AXIU को परेशान किया तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नरमी से नहीं पेश आऊंगा। ठीक है, मैं देखता हूं तुम मेरे साथ कैसे नरमी से पेश आते हो। रुको। बड़े पिताजी, आप यहां कैसे आ गए? अच्छे से मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? बड़े पिताजी, चेन हाओ आज फिर से देर से आया है। मैं उसकी निगरानी कर रहा हूं। नहीं मालिक, युवराज आज पहाड़ के पीछे एक बुजुर्ग को बचाने गए थे। चुप रहो। एक्साइओ हाओ, तुम अभी भी इतने लापरवाह हो। पूरे दिन इस नौकरानी के साथ घूमते हो। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। पिताजी, मैंने ऐसा नहीं किया। ये नौकरानी मार्शल आर्ट के मैदान में कैसे आ गई? क्या तुम्हें पता नहीं कि हमारे चीन परिवार के ताई ची की परंपरा पुरुषों को ही सिखाई जाती है, महिलाओं को नहीं? AXIU मुझे मार्शल आर्ट के मैदान तक लेकर आई थी। उसने ताई ची चोरी से नहीं सीखी है। ये अच्छा है। भविष्य में मार्शल आर्ट के मैदान में नहीं आना है। जी, दूसरे मालिक। चलो, जब सभी यहाँ हैं तो मीटिंग शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले शेन झू गेट से एक प्रस्ताव आया था जिसमें एक्साइओ हाओ को शेन झू गेट में शामिल होने के लिए कहा गया था। तुम सभी जानते हो कि शेन झू गेट शिया देश का सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट स्कूल है। इतनी बड़ी बात हमें आपके साथ विस्तार से चर्चा करनी होगी। भाई, ये तो एक बहुत बड़ा अवसर है। शेन झू मिन की मदद से हमारा चेन परिवार निश्चित रूप से फिर से उठ खड़ा होगा और पुराने गौरव को वापस लाएगा। शेन झू मिन की बड़ी बेटी झूलियाओ, जो शाओ हाओ को पसंद करती है, ये हमारे चेन परिवार के लिए गर्व की बात है। बस चेन हाओ को बाहर निकाल दो और चेन परिवार का अगला मुखिया मैं ही बनूंगा। खैर, शेन झू मिन के साथ हमारे कुछ मतभेद है, लेकिन ये सब पुरानी बातें हैं। शाओ हाओ, तुम्हें मार्शल आर्ट्स पसंद नहीं है। शेन झू मिन में शादी करना सार्वजनिक और निजी रूप से एक अच्छा विकल्प है। शादी करना। मैं सहमत नहीं हूं। पहले शेन झू मिन ने हमारे चेन परिवार के पूर्वजों पर हमला किया था। पूर्वजों का आज तक पता नहीं चला और हमारा चेन परिवार उसके बाद से गिरावट में है। अब तुम लोग मुझे शेन झू मिन में शादी करने के लिए कह रहे हो। क्या तुम लोगों को डर नहीं लगता कि जियांगहू के लोग हमारे चेन परिवार का मजाक उड़ाएंगे? शाओ हाओ, तुम ये सब पुरानी बातें कह रहे हो। अब हमारे चेन परिवार को उठना है। हमें शेन झू मिन की ताकत पर निर्भर रहना होगा। हाँ, जब हमारा चेन परिवार उठेगा तो कौन हमें कम आंकेगा। हालांकि शेन झू मिन हमारे चेन परिवार के साथ कुछ पुराने मतभेद है, लेकिन चेन परिवार को पुनर्जीवित करना हर चेन परिवार के सदस्य का कर्तव्य है। शेन झू मिन में शादी करना तुम्हारी नियति है। तुम लोग जो भी कहो, मैं शादी नहीं करूंगा। अरे, मुझे लगता है कि तुम उस क्यूइंजू नाम की बदसूरत नौकरानी को पसंद करते हो, इसलिए तुम शादी नहीं करना चाहते। अब समझ में आया, इसलिए तुम दोनों हमेशा साथ रहते हो। ये बिल्कुल गलत है। एजू में क्या खराबी है? वह सरल, दयालु, कोमल और सुशील है। और अगर हम सब मिलकर एकजुट होकर आगे बढ़े, क्या हम अपने चेन परिवार को पुनर्जीवित नहीं कर सकते? बस करो, क्यूइंजू को यहां लाओ। क्या उन्हें पता चल गया कि मैंने चोरी से मार्शल आर्ट सीखे हैं? अब तो खत्म हो गया। यह युवा मालिक को परेशानी में डाल देगा। क्या करूं? क्यूइंजू, हमारे चेन परिवार ने तुम्हें दया दिखाई और तुमने शाओ हाओ को बहकाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पिताजी, एजू ने मुझे बहकाया नहीं है। कृपया उसे छोड़ दो। ठीक है चचेरे भाई, क्यूइंजू इतनी बदसूरत है, मुझे देखने से ही घिन आती है। मैंने सुना है वो मिस जुलियाओ खूबसूरत है, इस नौकरानी से कहीं बेहतर, सैकड़ों गुना बेहतर।
शेन झूमेन के शिष्य सभी मोटे ताजे हैं। खाने के लिए बाल्टी का इस्तेमाल करते हैं। 500 किलो से कम वजन वाले को नहीं लेते। क्या तुम लोग युवराज को शेन झूमेन में दूल्हा बनाना चाहते हो? क्या यह युवराज को आग में झोंकने जैसा नहीं है? चुप रहो। यहाँ एक नौकरानी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। भाई, शेन झूमेन के लोग आ रहे हैं। कृपया जल्दी निर्णय ले। हाँ चाचा, ये हमारे चेन परिवार के उत्थान का सुनहरा मौका है। अब दहेज तैयार करो और चेन हाउ को दूल्हा बनाओ। जी। सज्जनों, हमारे मुखिया अभी बैठक कर रहे हैं। कृपया मुझे सूचित करने दे। तुम्हारा चेन परिवार बड़ा अकड़ू है। भाई, चेन हाउ जल्द ही मुझसे शादी करने वाला है। क्या तुम थोड़ा विनम्र नहीं हो सकते? पता है याओ याओ, आज भाई तुम्हारी मदद करेगा चेन हाउ को वापस लाने के लिए। नहीं, अगर तुम मुझे शेन झूमेन में दूल्हा बनाना चाहते हो तो मैं 3 से बेहतर हूं। मेरे दिल में सिर्फ XU है। मैंने नहीं सोचा था कि युवराज मेरे प्रति इतने भावुक हैं। तुम महोदय, युवराज आपकी एकमात्र संतान है। वह दूर दूर तक मशहूर चिकित्सक भी हैं। क्या वे भविष्य में चेन परिवार का नाम रोशन नहीं कर सकते? परिवार का हित सबसे बड़ा है। चेन हाउ, पिता की कठोरता पर नाराज मत होना। अगर ऐसा है तो मैं वही कहूंगा। अगर मुझे दूल्हा बनना है तो मैं 3 से बेहतर हूं। कितनी बड़ी बात कर रहे हो। कितनी बड़ी बात कर रहे हो। दोनों, तुमने हमारे चेन परिवार का बोर्ड तोड़ दिया। क्या तुम हमारे चेन परिवार को बिल्कुल नहीं समझते? यह सिर्फ एक पुराना बोर्ड है। जब चेन हाउ मेरी बहन से शादी कर लेगा, मैं तुम्हें 10 से 8 बोर्ड दूंगा। भाई, ये शेन झूमेन के मुख्य शिष्य हैं, जूली चेंग। श्री झू का व्यक्तिगत आगमन हमारे चेन परिवार के लिए बड़ा सम्मान है। चेन हाउ, आज मैं हूँ। तुम्हें लेने के लिए विशेष रूप से आया हूँ। जल्दी से मेरे साथ शेन झू में चलो। मैंने तुम्हारे लिए कमरा तैयार कर दिया है। अरे, मिस झू तो देवी की तरह सुंदर है। मेरे चचेरे भाई की तो बहुत किस्मत है। मिस जू, मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता है। कृपया किसी और को चुनें। इस पोशाक को देखो, ये तो नौकरानी है। अरे, ये निशान, ये तो बदसूरत है। अरे चेन हाउ, तुम्हें ऐसे लोग पसंद है? तुम्हें यह बदसूरत इंसान पसंद आ गया? चुप रहो, मैं तुम्हें XU का अपमान करने की अनुमति नहीं दूंगा। चेन हाउ, बकवास मत करो। पूर्वजों ने कहा था, केवल चेन हाउ जैसा चिकित्सक शेन झूमेन में प्रवेश कर सकता है, तभी शेन झूमेन सच में राज कर सकता है। ठीक है, ठीक है। किसी ने कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की। मैं देखता हूं तुम्हारा चेन परिवार का मार्शल आर्ट्स। अब जरूरत नहीं है मिस्टर झू। हमारे परिवार ने चेन हाउ को अपनाने की सहमति दे दी है, भैया, है ना? मिस्टर झू, मिस झू, कृपया गुस्सा न करें। मैं अब अपने बेटे के लिए दहेज तैयार करूंगा। एक शुभ दिन चुनूंगा। मैं खुद उसे शेन झू में पहुंचाऊंगा। हमें तुम्हारी उस दहेज की जरूरत नहीं है। मैं अभी चेन हाउ को ले जाऊंगा। अरे चाचा, मिस झू सही कह रही है। चचेरे भाई को जल्दी से शामिल कर लो, तब हम जल्दी से शेन झू मेन की मदद ले सकते हैं। मिस झू की बात मान ली जाए। चेन हाउ, अब तुम मिस झू के साथ चलो। मिस झू, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। ठीक है, नहीं मानोगे? जब तुम मुझे और शेन झू मेन के लोगों को हरा दोगे, तब तुम मेरी बहन से बात करने के काबिल होगे। ठीक है, मैं मानता हूं। चेन हाउ ने खुद ही मुसीबत मोल ली। चेन हाउ इतना घमंडी है
यहाँ थोड़ी सजा मिलेगी ताकि भविष्य में शेन झूमेन में मिस झू की सेवा ठीक से कर सके, वरना ये हमारे चेन परिवार के लिए शर्म की बात होगी। तुम्हारे चेन परिवार के ताई ची के पूर्वज चेन चांगशेंग ताई ची की 5वीं स्तर तक पहुंचे, फिर भी हमारे शेन झूमेन ने हरा दिया। तुम जैसे नाकाबिल हमें चुनौती देने की हिम्मत करते हो, ये तो अपनी क्षमता से बाहर की बात है। चेन हाओ, अगर तुम मेरी बात मान लो, मैं अभी उन्हें रोक दूंगा। बकवास बंद करो, आओ। नाकाबिल, एक साथ आओ। युवराज इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। युवराज, मैं ठीक हूं, फिर मिलते हैं। अब इतना सोचने का समय नहीं है। एक्साई ओहाओ इतना शक्तिशाली कब हो गया? क्या मैं सही देख रहा हूं? चेन हाओ को मार्शल आर्ट्स भी आता है, मुझे वह और अधिक पसंद आ रहा है। ये मुक्का 3रे स्तर की ताइची की शक्ति रखता है। ये लड़का कुछ खास है। बहुत ही शक्तिशाली क्रॉस ट्रेनिंग, बेकार की मदद। लड़के, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। एक्साई ओहो युवराज, तुम ठीक हो? भाई, तुमने इतनी जोर से क्यों मारा? क्या बकवास है चेन ताइची, एक झटके में हार गया। झू गोंगजी की क्षमता वास्तव में असाधारण है। शेन झू मेन के योग्य युवा पीढ़ी का नंबर 1 झू गोंगजी की ये कला मार्शल आर्ट्स के अध्यक्ष के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। मेरे शेन झू मेन के साथ अंतर देखा? क्या तुम्हें लगता है कि अभी भी प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता है? शेन झू मेन के युवा पीढ़ी इतने शक्तिशाली है। अगर आज एक्साई ओहाओ ने वास्तव में उन्हें मना कर दिया, हमारे चेन परिवार को विनाश का सामना करना पड़ सकता है। झू मिस, झू गोंगजी, बस करो, बस करो। मैं एक्साई ओहाओ को तुम्हारे साथ जाने दूंगा। मैं दामाद नहीं बनूंगा, तुम छोड़ दो। मेरे दिल में केवल एक्सायू है। तुम इतने प्रतिभाशाली हो, मेरी बहन के साथ मेल खाना क्यों नहीं? इस बदसूरत के साथ रहना चाहते हो? बदसूरत, चेन हाओ ने तुम्हारे लिए मुझे मना कर दिया। भाई, मैं उसे मार दूंगा। कोई समस्या नहीं। मैं देखता हूं कौन करता है। युवराज, तुम उनके मुकाबले में नहीं हो। शायद उन्हें मान लेना चाहिए। एक्सायू, तुम यह क्या कह रही हो? मैं पूरी दुनिया को छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कितना प्यार है इस मुश्किल समय में। अभी भी प्यार में डूबे हो। आज मैं इस बदसूरत को मार दूंगा, फिर तुम्हें संभालूंगा। हाय। लड़के, मेरे इस मुक्के में हजारों पाउंड की ताकत है। तुम नहीं रोक सकते। हट जाओ। एक्सायू को मारने से पहले मुझे मारो। युवराज, अगर तुम ये नटखट नौकरानी नहीं होती, एक्साई ओहाओ इतना जिद्दी क्यों होता? एक नौकरानी जो उच्च शाखा पर चढ़कर फीनिक्स बनना चाहती है। अपनी बदसूरत शक्ल को देखो, वास्तव में घृणित है। मैं तुम्हें एक्सायू का अपमान नहीं करने दूंगा। साहब, क्या यह करना इसके लायक है? तुम्हारे लिए इसके लायक है। खाओ। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे परिवार वाले कहाँ है?
मेरा नाम किंशु है। मेरे परिवार वाले सभी चले गए हैं। मेरा नाम चेनहाओ है। रोना बंद करो। चूंकि तुम्हारे परिवार वाले सभी चले गए हैं, तो अब से मेरा घर तुम्हारा घर है। साहब ने मेरे प्रति इतना प्यार और निष्ठा दिखाई है, भले ही मैं अपने कौशल को उजागर कर दूं और चेन परिवार द्वारा मार डाला जाऊं, मैं साहब को अकेला नहीं छोड़ सकता इस सब का सामना करने के लिए। बहुत अच्छा, अगर मुझे नहीं मिल सकता तो किसी और को भी नहीं मिलेगा। भाई, उन सभी को मार डालो। मिस जू, और मत मारो। मैं शाओहाओं की ओर से हार मानता हूँ। अब हार मानना बहुत देर हो चुकी है। तुम मारो, उसे मारो और भी बेहतर होगा। चेन परिवार के मुखिया की स्थिति को खत्म कर दिया। मैं और अधिक शांति से बैठ सकता हूँ। ये भाई, किंशु को ताइची आती है। क्या मैंने सही देखा? किंशु ने अब जो स्तर दिखाया है वो चौथे स्तर से कहीं आगे है। क्या उसने 5वें स्तर को पार कर लिया है? ये असंभव है। चेनहाओ को इतना शक्तिशाली सहायक मिल गया है। ये बड़ी परेशानी की बात है। यह बदसूरत इतनी शक्तिशाली है, मैंने उसे कम आंका था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें थोड़ा कौशल आता है। मुझे रोकने की कोशिश मत करो। मैंने केवल एशु को ताइची का मंत्र सिखाया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एशु ताइची को इतनी अच्छी तरह से सीख लेगी। साहब पीछे हट जाओ, मैं उसे तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। झूलिचिंग, तुम अब चले जाओ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। हाँ, मुझे कम आंकने की हिम्मत? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं एक मौके से उसे कीचड़ में बदल दूंगा? झूलिचिंग, चूंकि तुम अड़े हुए हो, मुझे माफ करना, मैं दया नहीं दिखाऊंगा। यह बदसूरत इतनी सुंदर है। यह बदसूरत इतनी सुंदर है। क्या यह मेरी गलतफहमी थी? एशु, तुम ठीक हो? साहब, मैं ठीक हूँ। क्या कोई और लड़ना चाहता है? एशु, इस नौकरानी ने मेरे काम को बर्बाद कर दिया। मेरे भाई को चोट पहुंचाने की हिम्मत तुम्हारे चेन परिवार की बहुत बड़ी हिम्मत है। क्या तुम हमारे दिव्य जू दरवाजे के साथ दुश्मनी मोल लेना चाहते हो? अरे मिस जू, गुस्सा मत हो। हमारे चेन परिवार को अभी भी आपकी मदद की जरूरत है। शेनजू गेट? हाँ जू मिस, ये किंजू है। वो सिर्फ हमारे चेन परिवार की नौकरानी है। वो हमारे चेन क्लान का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। अभी जू ने हमारे चेन क्लान का सम्मान बचाया। तुम लोग शुक्रिया तक नहीं बल्कि उसे नीचा दिखा रहे हो। क्या तुम सच में चेन क्लान के सदस्य हो? युवराज, बस आप सुरक्षित रहो, यही मेरी खुशी है। जीव, तुम हमारे चेन क्लान की रक्षक हो। मैं तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। इस कुरूप को खत्म करने का तरीका ढूंढना होगा। कहते हैं चेन स्टाइल ताइची सिर्फ पुरुषों को सिखाई जाती है। ये सब झूठे दावे हैं। जो युवराज सही कह रहे हैं। पूर्वजों ने नियम बनाया था, चेन ताइची सिर्फ पुरुष वंशजों को ही सिखाई जाए। ये नौकरानी हमारे क्लान की ताइची चुरा रही है। नियमों के अनुसार सजाए मौत, वो भी एक बाहरी गैर चेन नौकरानी है, हमारे खून की नहीं। ताइची चोरी करना दोहरा अपराध है। किंजू, तुम अपना अपराध कबूल करती हो? जब मैंने युवराज की रक्षा की थी, तभी से मुझे इस पल का अंदाजा था। मैं कबूल करती हूँ। अगर तुम लोग जू को मारोगे तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। युवराज, हूं। जीव, मेरे बेटे को बचाने के बदले मौत की सजा माफ, लेकिन जिंदा सजा से नहीं बच सकती। अगर तुम शाओ हाओ की सलामती चाहती हो तो अपनी कुंग फू क्षमता त्याग दो। नहीं जीव, कुंग फू छोड़ना है। किन, जीव किसी से नहीं डरती। किंजू, तुम अपना अपराध कबूल करती हो? नहीं, मैं नहीं डरती। किन, जीव किसी से 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 नहीं डरती। किन, जीव किसी से
जीव, मेरी ये एक हथेली तुम्हारी सारी शक्ति खत्म कर देगी। हाँ, रुको। जो युवराज, क्या आदेश है? हमारे शेन झू क्लान का खास तरीका है स्टील स्पाइक मेरिडियन सील। कुरूप, अगर सच में ईमानदार हो तो यह सजा स्वीकार करो। स्टील स्पाइक मेरिडियन सील, ये क्या बला है? नौ स्टील सुइयों से उसके 9 एक्यूपंक्चर पॉइंट्स बंद करो। नसों को स्थायी रूप से काट दो, जड़ से मिटाओ। इतना सरल सिद्धांत क्या चेन क्लान नहीं समझता? जो युवराज सही कह रहे हैं, भविष्य के लिए बस यही एक रास्ता है। भैया, लेकिन उसकी कुंग फू छीनने से मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। चिंता मत कर याओ याओ, इन 9 सुइयों के बाद वो जिंदा लाश बन जाएगी, हिल भी नहीं सकेगी। जू जब से हमारे चेन क्लान आई है हमेशा कर्तव्यनिष्ठ रही, कभी गलती नहीं की। तुम लोग उसके साथ ऐसा तरीका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? किन एक्सायु, तुम्हारी जान हमारे चेन परिवार ने बचाई है। चेन परिवार के बिना तुम आज यहां नहीं होते। चेन परिवार के लिए और एक्सायोहाओं के लिए भी तुम्हें अच्छी तरह सोचना चाहिए। जब तक युवराज सुरक्षित हैं, मैं स्टील की कीलें सहने को तैयार हूं। मुझे तुरंत पहाड़ से उतरकर गुरु को ढूंढना है और औपचारिक रूप से शिष्य बनना है। और वो नियम जो केवल पुरुषों को सिखाया जाता है, उसे भी पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। किनेक्सायु, तुम्हारी जान हमारे चेन परिवार ने बचाई है। चेन परिवार के बिना तुम आज यहां नहीं होते। चेन परिवार के लिए और एक्सायोहाओं के लिए भी तुम्हें अच्छी तरह सोचना चाहिए। जब तक युवराज सुरक्षित हैं, मैं स्टील की कीलें सहने को तैयार हूं। एक्सायु, चेन परिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया। चेन परिवार ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। युवराज, दुखी मत हो। चेन परिवार को अभी भी तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें मजबूत रहना होगा। मनुष्य के शरीर में 9 छिद्र होते हैं। प्राण इन्हीं छिद्रों से उत्पन्न होते हैं। मैं इन स्टील की कीलों से तुम्हारे 9 छिद्रों को बंद कर दूंगा। आज के बाद तुम प्राणों को एकत्रित नहीं कर पाओगे। नहीं, तुम लोग रुको। एक्सायु को छोड़ दो। किनेक्सायु को नष्ट कर दो। चेन परिवार की ताकत अब शेनज़ू मेन के सामने टिक नहीं पाएगी। जल्दी से चेन परिवार को खत्म कर दो ताकि कोई देरी ना हो। एक्सायु और चैनहाओ, ये नौजवान अब मेरी बहन का खिलौना बन जाएगा। नहीं, किनेक्सायु, ये आखिरी 3 स्टील की सुइयां तुम्हारे ऊपरी, मध्य और निचले दांतयान को बंद करने के लिए है। ऊपरी, मध्य और निचले दांतयान, ये जीवन के मूल है। अगर ये 3 छिद्र बंद हो जाए, किनेक्सायु की मौत निश्चित है। नहीं, नहीं। क्या ज़ू गोंगजी ने ये नहीं कहा था
कि केवल उसकी मार्शल आर्ट को खत्म करना है? भाई तुम अब और जिद मत करो। किनेक सायो ने चेन के ताई ची की चोरी की है। केवल वही है जो हमारे चेन परिवार की इज्जत बचा सकती है। जू गोंगजी ने अच्छा सोचा है, ये नौकरानी की कोई कदर नहीं है। तुम लोग मुझे छोड़ दो। तुम लोग वादे के मुताबिक नहीं चले। तुम लोग एक सायु को मारने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोगों को कर्मों का डर नहीं है क्या? तुम अपना मुंह बंद करो। कौन है जो मेरे चेन परिवार में उपद्रव करने की हिम्मत करता है? जूली चिंग, आज भले ही मैं यहाँ मर जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारे सामने झुकने वाला नहीं हूँ। किनशिव, इस स्टील रॉड के नीचे भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। एक नौकरानी चेन परिवार की ताइची चोरी से सीखने की हिम्मत करती है। उसे ऐसे ही छोड़ देना, उस पर एहसान करना होगा। बस ये कुरूप लड़की 1-2 अब कोई चैनहाओं की रक्षा नहीं कर सकता। चेन परिवार अब मेरा होगा। किनशिव, तुम मुझे मत कोसना, ये सब तुम्हारी अपनी करनी का फल है। किनशिव, तुम एक छोटी सी लड़की हो, ताइची क्या सीख रही हो? ये तो केवल पुरुष ही सीख सकते हैं, समझी? सचमुच अपने कर्मों का फल भोग रही हो। तुम गलत हो। महिलाएं पुरुषों की संपत्ति नहीं है, और न ही कमजोर जिन पर कदम रखा जा सके। मैं ताइची सीखती हूँ, पुरुषों की नकल करने के लिए नहीं, बल्कि यह साबित करने के लिए कि महिलाओं की ताकत भी आसमान को हिला सकती है। आज तुम मेरी जान ले सकते हो, लेकिन तुम मेरे दिल में समानता की खोज को नहीं मार सकते। किनशिव, आज मैं देखूंगा तुम्हारी जुबान मजबूत है या मेरा हथौड़ा। मैंने चेन परिवार को बचाया, युवा मालिक को बचाया, लेकिन इसका यह अंजाम मिला। अगले जन्म में मैं किनशिव फिर से महिला नहीं बनूंगी। रुको, तुम लोग अश्यू को छोड़ दो। तुम बुरे लोग हो, बुरे लोग। रुको, क्या तुम लोगों को अपने पूर्वज भी पहचान नहीं आए? पूर्वज को प्रणाम। पूर्वज, आप जीवित हैं। हमारे चेन परिवार के पुनरुत्थान की उम्मीद है। यह आदमी चेन परिवार का पूर्वज है। पिताजी ने उसे हरा दिया था ना 3 बार। चेन परिवार का पूर्वज वापस आ गया है। नहीं, जल्दी से पिताजी को सूचित करो। अश्यू, माफ करना, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। युवा मालिक, आपने पूरी कोशिश की, धन्यवाद। ये क्या हो रहा है? पूर्वज, वो हमारे चेन परिवार की एक नौकरानी है। ये सब बड़े भाई की लापरवाही की वजह से हुआ। इस नौकरानी को उसके बेटे से, हमारे चेन ताइची की चोरी से सीखना चाहिए। हाँ पूर्वज, ये नीच नौकरानी आपके द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करती है। स्पष्ट रूप से सजा दी जानी चाहिए। लेकिन बड़े भाई ने खुलेआम घर के नियमों का उल्लंघन किया, सिर्फ उसकी कुंग फू को खत्म कर दिया। तुम बकवास मत करो पूर्वज, मैंने नहीं किया। पूर्वज घर के नियमों को बहुत महत्व देते हैं। अब उन्हें पता चलेगा कि बड़े भाई ने उसका बचाव किया। शायद गुस्से में आकर बड़े भाई के मुखिया पद को खत्म कर देंगे, मेरे बेटे को दे देंगे। पूर्वज, आपने मुझे क्यों मारा? हाँ पूर्वज, घर के नियमों का उल्लंघन करने वाली ये नौकरानी और बड़े भाई का परिवार है। बदमाश, तुम्हारी बातों में जो नीच नौकरानी है वो तुम्हारे पूर्वज है, मेरे गुरु। उस समय मैं शेन झू मेन के हमले में आ गया था। पहाड़ के पीछे इलाज कर रहा था, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा था। सौभाग्य से मुझे गुरु मिले। अगर गुरु ने बचाया नहीं होता तो अब मैं मर चुका होता। पूर्वज, उस समय लड़कों को सिखाने और लड़कियों को नहीं सिखाने का नियम आपने ही बनाया था। आप कैसे एक महिला को गुरु बना सकते हैं? ये मेरी गलती थी, ऐसा नियम बनाना। अब से लड़कों को सिखाने और लड़कियों को नहीं सिखाने का नियम पूरी तरह से खत्म हो गया है।
एक्सायु, तुमने सुना? अब से कोई नहीं कहेगा कि तुमने ताइची चुराई है। तुम्हें ठीक होना चाहिए। याओ याओ, जल्दी चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। तुमने मेरे गुरु को नुकसान पहुंचाया, आज कीमत चुकानी होगी। अरे भाई, लड़की, जाकर अपने पिता को बताओ, उस समय उसने मुझ पर हमला किया था। मैं उससे हिसाब चुकाऊंगा। चले जाओ। जल्दी करो। चेनहाओ, मैं हार नहीं मानूंगा। तुम अंत में मेरी होगी। एक्सायु, तुम ठीक हो? मैं तुम्हें वापस ले जाकर इलाज करवाऊंगा। चेनहाओ निश्चित रूप से चुप नहीं बैठेगा। मुखिया पद मुझे नहीं मिलेगा। सिर्फ एक रास्ता बचा है। कौन सा रास्ता? शेन झू मेन की शरण लेना। एक्सायु हो किनेक्सायु कैसी है? पूर्वज ने किनेक्सायु के शरीर से स्टील की सुई निकाल दी, लेकिन उसका ऊपरी और निचला डेंटियन नष्ट हो गया है। भले ही वह ठीक हो जाए, लेकिन उसकी कुंफू वापस नहीं आएगी। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। पूर्वज ऐसा क्यों कहते हैं? मैं हमेशा सोचता था, जिस पूर्वज ने चेन ताइची बनाई थी, वो भी ताइची को 9वें स्तर तक नहीं ले जा सके। लेकिन गुरु इतनी कम उम्र में इस स्तर तक पहुंच गए। आज गुरु को देखकर मैं समझ गया। क्या उसके पास कुछ असाधारण है। अगर कोई और होता जिसका ऊपरी और निचला डेंटिन नष्ट हो गया हो, तो या तो उसकी जान चली जाती या उसकी शक्ति पूरी तरह खत्म हो जाती। लेकिन गुरु सामान्य लोगों से अलग है। तुम देखो, गुरु के चेहरे पर यह जन्म चिन्ह, यही उनकी पूरी शक्ति का केंद्र है। बड़े पूर्वज, आपने मुझे उलझा दिया है। बेवकूफ बच्चे, तुम बस ये समझो, जब गुरु के चेहरे का जन्म चिन्ह पूरी तरह अवशोषित हो जाएगा, तो वो न केवल सामान्य हो जाएंगी, बल्कि उनकी शक्ति और भी बढ़ जाएगी। ऐसा है क्या? मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक्सायु को इतने सालों से परेशान करने वाला यह जन्म चिन्ह इतना फायदेमंद हो सकता है। मैं अभी एक्सायु के लिए दवा बनाता हूं। बड़े पूर्वज, वो नौकरानी, मतलब वो किनेक्सायु, ठीक है ना? शेन जू मेन का जहर बहुत खतरनाक है। गुरु की पूरी शक्ति शायद नष्ट हो गई है। सबको आदेश दो, गुरु के घायल होने की बात किसी को नहीं बतानी है। जी। बड़े पूर्वज, किनेक्सायु की चोट को क्यों छुपा रहे हैं? जिए। तुम्हारे भाई की महत्वाकांक्षा शायद तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। बड़े पूर्वज, आपका मतलब है जीक्वान शेन जू मेन को सूचना देगा? किसी भी कीमत पर मेरे भाई को बचाना है। जल्दी बाहर आओ। अगर तुम नहीं आए तो जुहू परिवार का कोई वारिस नहीं बचेगा। कौन है? किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की? चेन परिवार के बड़े पूर्वज हैं। उन्होंने बड़े होकर छोटे को चोट पहुंचाई है। वो बूढ़ा आदमी अभी तक नहीं मरा है। मैंने उसे जहर दिया था और उसके डेंटिन को गंभीर रूप से चोट पहुंचाई थी। भले ही वो न मरे, उसकी शक्ति वापस नहीं आएगी। चेन परिवार में एक बहुत ही शक्तिशाली नौकरानी है। उसी ने चेन परिवार के बड़े पूर्वज को बचाया है। अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है, तो उस नौकरानी की शक्ति हम सब से कहीं ज्यादा है। जू प्रमुख, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जू प्रमुख, ये क्या कह रहे हैं? जू प्रमुख, उस नौकरानी की पूरी शक्ति नष्ट हो चुकी है। हाँ पिताजी, मेरे भाई ने स्टील की छड़ से उसकी नसों को नष्ट कर दिया। किनेक्सायु नौकरानी को नष्ट कर दिया। पिताजी, आपको जरूर कदम उठाना होगा। मेरी मदद करो, चेनहाओ को वापस ले आओ। चेन परिवार अंततः एक बड़ा खतरा है। लगता है जल्द ही उन्हें खत्म करना होगा। जब मैं चेन परिवार के पूर्वज को मार दूंगा,
तुम दोनों अगले परिवार के मुखिया बन जाओगे। धन्यवाद झू मुखिया। यह कौन सी जगह है? AXIU, तुम आखिरकार जाग गई। युवराज, तुम मुझे इतनी देर से क्यों देख रहे हो? AXIU, तुम इतनी सुंदर हो। युवराज मजाक कर रहे हैं। सब कहते हैं कि मैं बदसूरत हूं। मैं झूठ नहीं बोल रहा। AXIU, देखो, तुम्हारे चेहरे का निशान गायब हो गया है। मैंने झूठ नहीं बोला। AXIU, AXIU, पूर्वज ने कहा था कि जब तुम्हारे चेहरे का निशान गायब हो जाएगा तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। यह मैंने जिनसेंग, मोती पाउडर और गुलाब से बनाया हुआ काढ़ा है। यह त्वचा के लिए बहुत अच्छा है। इसे गर्मा गर्म पी लो। और यह भी। यह मैंने कॉर्डिसेप्स, गैनोडर्मा और हिरण के सींग से बनाया हुआ काढ़ा है। यह शरीर के लिए बहुत पौष्टिक है। जल्दी पी लो। युवराज, मैं और नहीं पी सकती। यह इतना कीमती है। आप ही पी लीजिए। AXIU, अब तुम पूर्वज की गुरु हो। चेन परिवार में तुम सबसे बड़ी हो। जल्दी पी लो। ठीक है। युवराज, उस दिन आपने जो कहा था, क्या वह सच था? मेरे दिल में केवल AXIU है। मिस जू, मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता है। कृपया किसी और को चुनें। बिल्कुल सच। मैं अभी पूर्वज से कहता हूं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। AXIU, तुम क्यों हंस रही हो? पूर्वज ने खुद को मेरा शिष्य कहा है। शिष्य कैसे तय कर सकता है? गुरु किससे शादी करेंगी? ठीक है, तो मैं देखूंगा कि पूर्वज की गुरु क्या मुझसे शादी कर सकती हैं। युवराज, मत करो, गुदगुदी हो रही है। देखते हैं तुम कहां भागते हो। युवराज, मुझे छोड़ दो। युवराज, मालिक और पूर्वज ने बुलाया है। मालूम है। AXIU, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। गुरु, पूर्वज, कृपया। गुरु, कृपया बैठिए। चेलाचे नाव चेन चांगशेंग. चेन कुटुंबातील सर्व चेला गुरुजींना नमस्कार करतात. सर्वजण उठा. मला असे मानाचे स्थान नको आहे. मी फक्त एक सेविका आहे. मला असे मोठे सन्मान कसे मिळू शकतात? माझ्या चेन कुटुंबाला दृष्टी नाही. गुरुजींना अपमानित केले. मी चेन कुटुंबाचा मुख्य म्हणून खरोखर लाज वाटते. येथे गुरुजींना क्षमा मागतो. आणा. हिरकानी जडित फिनिक्स मुकुट, 1000 वर्षांची ग्नोडर्मा, सोने 100 तोळे, चांदीचे नाणे 1000, जमीन 10,000 एकर. किन साहेबाला अर्पण करा. हा जुना माणूस खरोखर उदार आहे. आमचा संपूर्ण खजिना काढून टाकला. त्यांना आणखी थोडा वेळ आनंद घेऊ द्या. शेन झू मेनचे लोक लवकरच येतील. ही भेटवस्तू खूप मौल्यवान आहे. मला खरोखर स्वीकारण्याची हिंमत नाही. ही थोडी भेटवस्तू चेन कुटुंबाच्या अपराधांची भरपाई करू शकत नाही. कृपया गुरुजी हे स्वीकारा. जर तुम्ही स्वीकारले नाही, आम्ही उठणार नाही. अक्षु, माझ्या वडिलांनी असे म्हटले आहे, तू लवकर स्वीकार. ठीक आहे, मी स्वीकारतो. तुम्ही लवकर उठा.
धन्यवाद गुरुजी। खाली जा गुरुजींच्या खोलीत पाठवा। चला चला सर्वजण सराव करायला जा। वडील वडील, माझी एक विनंती आहे, कृपया तुम्ही दोघे मान्य करा. सांग, तू चेन कुटुंबासाठी बरेच काम केले आहेस, पण जर विनंती असेल तर वडील नक्की मान्य करतील. मी तुम्ही दोघांना विनंती करतो, मला आणि अक्षूला लग्न करू द्या. चेन्हाव, तू माझ्या झू कुटुंबाचा जावई आहेस. इतरांशी लग्न करण्याचा विचारही करू नकोस. झू जियानफेंग, तू माझ्यावर छापा टाकल्याचे हिशोब अजूनही चालू आहे. आता तू माझ्या चेन कुटुंबात गडबड करण्याचा धडा लावतोस. हा चेन चांगशेंग, तुमच्या चेन कुटुंबाने चेन्हावला माझ्या चेन झू मेनमध्ये जावई म्हणून देण्याचे वचन दिले होते, पण तुम्ही वचनभंग केला आणि माझ्या मुलाला जखमी केले. हा हिशोब तू कसा मिटवणार आहेस? माझ्या चेन कुटुंबातील माणसे तू म्हणतोस त्याप्रमाणे घेऊन जाण्याची तुला परवानगी नाही. चेन चांगशेंग, मी तुला शहाणपणाने ऐकण्याचा सल्ला देतो. चेन्हावला माझ्यासोबत जाऊ द्या. मी तुला आणखी 2 दिवस जगू देतो. चेन्हाव, तू चांगला आहेस. शेन झू मेनच्या जावई होऊ नकोस. एका सेविकेशी लग्न करायचे आहेस. तू मूर्ख आहेस का? काका किंजीव, तू नियमांना विरोध करतोस. तू काहीच करत नाहीस. चेन्हाव एका सेविकेशी लग्न करतो, कुटुंबाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवतो. तू काहीच करत नाहीस. मला वाटतं हे मुख्य पद तू लवकरात लवकर सोडून दे, ताकि चेन परिवार तुम्हारे हाथों में और गिरावट ना आए. आखिरकार तुम लोगों ने अपनी असली मंशा दिखा दी. अगर परिवार के मुखिया का पद चाहते हो तो दिखाओ क्या कर सकते हो. झू जियानफेंग की शक्ति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है. पूर्वज, क्या आप उससे निपट सकते हैं? शिफू, पहले मैं झू जियानफेंग से थोड़ा बेहतर था, लेकिन अब मैंने 30 साल से अभ्यास नहीं किया है. शायद अब मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता. तो क्या करें? मुझे आगे आने दो. शिफू, ये मेरा और झू जियानफेंग का मामला है. मुझे उससे लड़ने दो. अगर नहीं हुआ तो आपकी मदद लेंगे. मैं तुम्हें एक हाथ से भी हरा दूंगा. तुम तो परिवार के मुखिया बनने लायक भी नहीं हो. आओ, फिर से आओ. मैंने नहीं सोचा था कि वो इतना मजबूत हो गया है. चेन चांगशेंग, यही है वो जो तुमने उस छोटी लड़की से सीखा था. ताईजी, ये भी कुछ खास नहीं है. झू जियानफेंग की आंतरिक शक्ति बहुत गहरी है. उसकी मुक्केबाजी बहुत खतरनाक है. पूर्वज उमराज हो चुके हैं. शायद वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते. नहीं, मुझे मदद करनी होगी. अक्सियो, तुम्हारी रेन और डू मेरिडियन की चोट अभी ठीक नहीं हुई है. तुम्हें अभी आराम करने की जरूरत है. अभी लड़ने का समय नहीं है. लेकिन मैं पूर्वज को हारते हुए नहीं देख सकता. पूर्वज, अरे चेन चांगशेंग, 30 साल हो गए, फिर भी तुम मुझे नहीं हरा सकते. पूर्वज, तुम बूढ़े हो गए हो. तुम वापस क्यों आए इसमें शामिल होने के लिए? चेन परिवार के मामले में तुम क्या चाहते हो? टिंग टिंग टिंग. पूर्वज, जल्दी से आदेश दो कि बड़े चाचा परिवार के मुखिया का पद छोड़ दे. शायद हम दया दिखाएं और तुम्हें कुछ साल और जीने दे. तुम दोनों बुरे लोग हो. मेरे चेन परिवार में तुम जैसे 2 बेकार लोग कैसे पैदा हो गए? शिफू, माफ करना, मैंने आपका मान गिरा दिया. पूर्वज, कोई पछतावा नहीं है. अब मेरी बारी है. शिफू, माफ करना, मैंने आपका मान गिरा दिया. पूर्वज, कोई पछतावा नहीं है. अब मेरी बारी है. बूढ़े, तुम समान नहीं समझते.
जल्दी से चेन हाउ को सौंप दो और चेन परिवार के मुखिया का पद, नहीं तो मैं अपने पिता को बुलाऊंगा और तुम्हारे चेन परिवार को तबाह कर दूंगा। चेन चांगशेंग, तुम अपने शिफू को बचाने के लिए क्यों नहीं बुलाते? हाँ, तुम्हारा चेन परिवार मुश्किल से एक शक्तिशाली व्यक्ति सामने आया, लेकिन तुमने उसकी मार्शल आर्ट खत्म कर दी। अब देखता हूं तुम्हें कौन बचाएगा। गुरुजी, हमने आपके साथ गलती की। बूढ़े जिद्दी लोग, चेन परिवार का नाश होना ही था। पहले चेन हाउ को ले चलो, नहीं तो मेरा मजा खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, अरे मेरी बेटी की जो चाहत है वो मैं पूरी करूंगा। लड़के, चुपचाप मेरे साथ चल, वरना तेरी खैर नहीं। मेरे रहते तू आहाव को नहीं ले जा सकता। मास्टर झू, इस नौकरानी को मार डालो, देर मत करो। ये नौकरानी चेन चांगशेंग की गुरु है ना? अगर तेरी मार्शल आर्ट खत्म नहीं हुई होती तो शायद तुझे हक था मुझसे ऐसी बात कहने का, पर अब तू एक बेकार इंसान है। तू मेरा क्या रोकेगा? अरे मास्टर झू, आप जल्दी करिए, इस अंधी औरत को समझाइए कि ताकतवर का ही राज चलता है। किनशु, तू बच गई, छुपती क्यों नहीं? यहाँ इतराती फिर रही है? आज तेरी आखिरी सांसें हैं। नौकरानी, मरने के लिए तैयार हो जा। पापा, आप ठीक तो हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम्हारी मार्शल आर्ट खत्म नहीं हुई। बिल्कुल सही। नहीं हो सकता। मैंने अपने भाई को खुद 8 एक्यूपंक्चर पॉइंट्स बंद करते देखा। उसकी मार्शल आर्ट कैसे बची? तुम्हें लगता है इतनी नीच हरकतों से आशु को चोट पहुंचा सकते हो? तुम बहुत भोले हो। तुमने कहा था न कि उसकी मार्शल आर्ट खत्म हो गई है, फिर भी इतनी ताकतवर कैसे है? मास्टर झू, चेन चांगशेंग ने खुद कहा था, वो बेकार हो गई है। चेन जीए, तुमने जानबूझकर मुझे बेवकूफ बनाया। चेन जी क्वान, महान पूर्वज को पहले से पता था तेरे घिनौने इरादों के बारे में। उन्हें पता था कि तू डिवाइन झू स्कूल को सूचना देगा, इसलिए उन्होंने जानबूझकर तुझे झूठी खबर दी। बस इतना नहीं सोचा था कि तुम इतने बर्बर बन जाओगे, इतने बेसब्र होकर डिवाइन झू स्कूल को लेकर चुनौती देने आ जाओगे। भले ही उसकी मार्शल आर्ट खत्म नहीं हुई, हमें उससे डरने की जरूरत नहीं। उसने अभी स्टील की कीलों वाली यातना झेली है, अभी ठीक हुई है। हम तीनों मिलकर उसे मार डालेंगे। पिताजी, सावधान। चलो। महान पूर्वज, मुझे आशु की सेहत की चिंता है, मैं उसकी मदद करूंगा। शियो हाओ, गुरुजी ने ताईजी को महारत हासिल कर ली है। उन तीनों से निपटना उनके लिए आसान है, चिंता मत करो। ताईची का उपयोग इस तरह से होता है। इतने सालों से हम सभी गलत तरीके से अभ्यास कर रहे थे। ताईची बहुत गहरा है। गुरु ने ताईची को इस स्तर तक लागू किया है। ये वाकई में कुशलता का प्रतीक है। एक्सायु अब ताईची के एक महान गुरु बन गए हैं। मुझे और अधिक गहराई से चिकित्सा का अध्ययन करना चाहिए ताकि मैं एक्सायु के योग्य बन सकूं। जू प्रमुख, आपने मुझे जीतने दिया। ये संभव नहीं है। आप इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? ताईची मूल रूप से शरीर और मन को सुधारने के लिए है, लेकिन आपके दिमाग में सिर्फ नाम और पैसा है। आपने लंबे समय से योद्धा का मूल उद्देश्य खो दिया है। यहाँ तक कि पूरी जिंदगी भी आप मार्शल आर्ट के शिखर को छू नहीं सकते। किनेक्सायु, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली हों, आप सिर्फ एक महिला हैं। हमारे ज़ू परिवार को नाराज करके आपका अंत अच्छा नहीं होगा। ज़ू महोदया, आप भी एक महिला हैं। महिलाओं को इतना कम क्यों आंक रही है? हाँ, यह नौकरानी हमारे लिए महिलाओं का सम्मान बढ़ा रही है। गुरु ने हमें व्यवहारिक तरीके से दिखाया कि जो पुरुष कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं और बेहतर भी कर सकती है। मुझे लगता है कि अब कोई यह नहीं कहेगा कि महिलाएं पुरुषों से कम हैं। गुरु, व्यवहारिक तरीके से हमें दिखाया कि जो पुरुष कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं और बेहतर भी कर सकती है। अब कोई यह नहीं कहेगा कि महिलाएं पुरुषों से कम हैं। छोड़ो, आज चूंकि मैं तुम्हारे हाथों हार गया हूं, मारो या छोड़ो, ये तुम्हारी मर्जी है। जू प्रमुख, तुम जाओ। क्या तुम हमें अभी जाने के लिए कह रहे हो? लेकिन हमारे शेंजू गेट ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। तुम सिर्फ अपने स्वार्थ और नाम और पैसे के लिए जी रहे हो। मैं किनेक्सायु तुमसे निपटने में रुचि नहीं रखता। तुम कभी भी मेरे असली प्रतिद्वंद्वी नहीं बन सकते। हाय, हाँ, किन महोदया, मैंने सीखा। तुम और जू महोदया जा सकती हो, लेकिन ये दोनों जिन्होंने अपने पूर्वजों को धोखा दिया, उन्हें यहाँ रहना होगा।
जू प्रमुख, तुम हमें अकेला नहीं छोड़ सकते। हाँ हाँ जू प्रमुख, हम तुम्हारे प्रति वफादार हैं। तुम जा रहे हो, हम क्या करेंगे? टिंग, तुम दोनों जैसे गद्दार जो अपने ही परिवार को धोखा दे सकते हैं और वफादार होने का दावा करते हैं, हमारा शेन ज़ोगेट, हालांकि ये कोई प्रसिद्ध संप्रदाय नहीं है, लेकिन तुम दोनों जैसे गद्दारों को नहीं चाहेगा। टिंग, बेटी, चलो आओ, चिंजे और चैंकुन को ले जाओ। इन दोनों छोटे आदमियों को बांध दो। पूर्वज, हम एक पल के लिए भ्रमित हो गए थे, कृपया हमें माफ कर दें। हाँ पूर्वज, ये सब शेन जू मेन ने हमें मजबूर किया था। अरे बस इस बार हमें माफ कर दो। गुरु, कृपया उन्हें कैसे निपटाएं? वे हर बार घर के नियम और परिवार के नियम की बात करते हैं, तो उन्हें घर के नियमों के अनुसार निपटाएं। चेन परिवार के नियमों के अनुसार परिवार के साथ विश्वासघात करने वाले को संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और लकड़ी के कमरे में बंद कर दिया जाएगा। फैसले का इंतजार करें, लोगों को तुरंत कार्रवाई करने दो। आहाओ, हम इतने देर से बाहर हैं, जल्दी वापस चलो। चिंता मत करो, अभी पूर्वज और पिताजी तुम्हारे सिखाए गए ताइची के सिद्धांतों का अभ्यास कर रहे हैं। हमारे लिए कोई समय नहीं है। सुंदर है, पसंद है। एक कंघी पूंछ तक, दूसरी कंघी सफेद बाल माथे तक, तीसरी कंघी पोते पोतियों से भरा घर। फिर से गंदी बातें। आशियू, मेरा इंतजार करो। रुको, मैं तुम्हें मारूंगी। देखूंगी कि तुम अब से क्या मार्शल आर्ट सीखने की हिम्मत करती हो। तुम कौन हो? मैं अपनी बेटी को मार रहा हूं, तुम्हें क्या लेना देना है? मुझे मार्शल आर्ट पसंद है, कृपया मुझे अनुमति दें। बकवास मत करो। लड़कियों को घर पर रहकर पति और बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। मार्शल आर्ट पुरुषों का काम है। अगर तुम फिर से मार्शल आर्ट सीखने की कोशिश करोगी, मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। छोटी बहन, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चुनली है। धन्यवाद बहन। चुनली, अगर तुम्हें मार्शल आर्ट पसंद है तो हमारे चेन परिवार के मार्शल आर्ट स्कूल आओ, बहन तुम्हें सिखाएगी। सच में? लेकिन मेरे पिताजी, वे मुझे मार्शल आर्ट सीखने की अनुमति नहीं देते। उन्हें लगता है कि लड़कियों की शादी करना ही जीवन का लक्ष्य है, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। तुम यू परिवार के मार्शल आर्ट स्कूल के प्रमुख हो, तुम्हारी बेटी इतनी छोटी है और तुम उसकी शादी करना चाहते हो। क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए? बच्चे, मेरे घर के मामले में तुम्हें क्या लेना देना है? लियू प्रमुख, चूंकि चुनली को मार्शल आर्ट पसंद है तो उसे हमारे चेन परिवार के मार्शल आर्ट स्कूल आने दो। अच्छी बात है। एक लड़की पैदा करना तो पहले से ही घाटे का सौदा है, और उसे मार्शल आर्ट सीखने दो। तुम दोनों अपने काम से काम रखो, जल्दी चले जाओ। तुमने क्या कहा? लियू प्रमुख, मुझे लगा है कि चुनली में बहुत प्रतिभा है। मुझ पर भरोसा रखो, उसे मेरे हवाले कर दो। वह बड़ी होकर किसी भी मर्द से कम नहीं होगी। खर्चा बढ़ाने वाली लड़की है, जल्दी ले जाओ। धन्यवाद दीदी, मैं जोर शोर से प्रैक्टिस करूंगी। आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगी। इस दुनिया को औरतों से बहुत नफरत है। मैंने तय किया है, कल से लड़कियों को मार्शल आर्ट सिखाऊंगी, उन्हें जबरदस्त फाइटर बनाऊंगी। खुद को मजबूत बनाना ही एकमात्र रास्ता है, तब दुनिया हम औरतों की इज्जत करेगी। एक्सायू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दिखा देंगी दुनिया को, औरतें मर्दों से कम नहीं। पिताजी, हमें बुलाया क्यों? तुम दोनों अभी चेन घराने के पास जाओ। अंततः आपने फिर से हस्तक्षेप करने को कहा, मेरे चिन्हों को वापस लाने के लिए। बहुत अच्छा पापा, इस बार चेन घराने का सत्यानाश कर देंगे। चेन घराने को देना है वुलन सम्मेलन का निमंत्रण पत्र। क्या चेन घराना किस लायक है वुलन सम्मेलन में भाग लेने का? चुप रहो बेटे, तुरंत जाओ। याओ याओ। सकुरा देश ने चुनौती भरा पत्र भेजा है। हमारे वुलन मास्टर्स को ललकारा है, सिर्फ किनेक्सायु ही कर सकती है इनका मुकाबला।
बाहर अफवाहें फैल रही है कि किनेक्सायु ने कई नेता पुत्रियों समेत औरतों को ट्रेनिंग दी है। अगर ऐसा चलता रहा तो बड़ा विवाद हो सकता है। गुरुजी ने बचपन से ताइजी सीखा है। उन्हें जितना संघर्ष झेलना पड़ा वो तुम्हारी कल्पना से परे है। अब से कोई भी गुरुजी या शिष्याओं के बारे में गलत बोलेगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जी गुरुजी। लड़कियों, दिखा दो उन मर्द शिष्यों को हमारी ताकत और जज्बा। ठीक है। भाइयों, जोश दिखाओ। ये लड़कियां हमसे आगे ना निकल जाएं। चलो। गुरुवर, प्रधान, शेनजू समुदाय वाले फिर आए हैं। इतनी हिम्मत? शेनजू के मुखिया को हाल ही में हराया था, शायद इस बार लड़ने नहीं आए होंगे। गुरुजी सही कह रही है, पहले मिलकर देखते हैं। उन्हें मुख्य कक्ष में ले जाओ। तुम लोग फिर क्या करने आए हो? मैं अपने पिता के आदेश पर आया हूं, तुम्हारे चेन परिवार को मार्शल आर्ट्स सम्मेलन का निमंत्रण पत्र देने के लिए। तुम लोग इतने दयालु कैसे हो सकते हो? इतने सालों से मार्शल आर्ट्स सम्मेलन, हमेशा तुम्हारे जू परिवार ने हमें भाग लेने से रोका है। निमंत्रण पत्र यहाँ है, क्या मैं तुम्हें धोखा दूंगा? यह वास्तव में मार्शल आर्ट्स सम्मेलन का निमंत्रण पत्र है। वापस जाकर झू जियानफेंग को बताओ, हमारा चेन परिवार समय पर जरूर आएगा। अतिथि को विदा करो। गुरुजी, झू जियानफेंग ने अचानक निमंत्रण पत्र भेजा है। यह निश्चित रूप से कुछ अच्छा नहीं है। कृपया गुरुजी, हमारे चेन परिवार की ओर से लड़े। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। पता नहीं वे क्या चाल चल रहे हैं। तब मैं और एशु एक साथ जाएंगे। उन्हें चेन ताइची की ताकत दिखाने का मौका मिलेगा। झू प्रमुख, 1 साल बाद आप अभी भी उतने ही प्रभावशाली हैं। हाँ, झू प्रमुख, सभी वीर लोग आ चुके हैं। मुझे लगता है कि मार्शल आर्ट्स सम्मेलन शुरू किया जा सकता है। जल्दी मत करो, चेन ताइची अभी तक नहीं आया है। थोड़ा और इंतजार करो। चेन ताइची पहले ही गिर चुका है, हमें उनका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। शुरू करो। चेन ताइची वाकई गिरावट में है। उन्होंने सम्मेलन में भाग लेने के लिए इतनी सारी महिलाओं को लाया है। चेन परिवार ने मार्शल आर्ट्स सम्मेलन का अपमान करने का इरादा किया है। किनशु यह कुरु प्राणी बहुत घृणित है। उसने इतने सारे नकली लोगों को लाया है चेन हाउ को मोहित करने के लिए। बकवास मत करो। अगर चेन परिवार इस मार्शल आर्ट्स सम्मेलन में भाग नहीं लेता है तो इसका कोई मतलब नहीं है। किनमिस, चेन जनाब, कृपया। बैठिए। धन्यवाद। यह बूढ़ा आदमी अचानक हमारे प्रति इतना विनम्र क्यों हो गया है? इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। चिंता मत करो आहाओ, हम उनकी चाल का जवाब देंगे। रुको, आज के मार्शल आर्ट्स सम्मेलन में उपस्थित सभी लोग देश के शीर्ष मार्शल आर्ट्स परिवारों से हैं। चेन परिवार की ताइची अब पहले जैसी महिमा नहीं रही। आज कुछ लड़कियों को लाकर मंच सजाने का क्या अधिकार है हमारे साथ बैठने का? चेन ताइची महिलाओं के सहारे आगे बढ़ रहा है। ये वाकई हास्यास्पद है। मार्शल आर्ट्स का मार्ग शक्तिशाली और मजबूत होना चाहिए, जो केवल पुरुषों के शरीर से संभव है। महिलाओं को घर में रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। एशु और अन्य महिला शिष्य हालांकि महिलाएं हैं, फिर भी मेहनत से सीखकर कमाल की कला हासिल की। वैसे भी लड़का लड़की का फर्क बस ऊपरी दिखावा है। मार्शल आर्ट सीखने वालों को अपनी अंदरूनी ताकत और चरित्र से आगाह जाना चाहिए। आओ, इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। आज के बाद
कोई भी हमारे चेन परिवार को कम नहीं आंकेगा। लियू मुखिया, सुना है आपके लियू परिवार का तोंगबेई मार्शल आर्ट दुनिया में मशहूर है। अगर मैं आपके लियू परिवार के तोंगबेई को हरा दूं तो क्या मैं यहाँ बैठने लायक होंगी? कितनी बड़ी बात करती हो। तुम्हारे चेन परिवार के ढोंगी मार्शल आर्ट से हमारे तोंगबेई को हराना चाहती हो। कौन ढोंगी है आजमा कर पता चल जाएगा। ठीक है अली, इन्हें हमारा रंग दिखाओ। जी गुरुजी, तुम सब एक साथ आ जाओ। चुली, तुम चेन परिवार में क्या कर रही हो? तीसरी लड़की, जल्दी से यहाँ। मैं बचपन से ही मार्शल आर्ट सीखना चाहती थी, पर आपने कभी माना ही नहीं। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं उन लड़कों से कहीं बेहतर हूँ। लियू मुखिया, चुनी ने चेन परिवार का मार्शल आर्ट सिर्फ 2 महीने सीखा है, लेकिन आपके तोंगबेई से लड़ने के लिए काफी है। तुम सच में बहुत घमंडी हो। अली, इन्हें दिखाओ हमारे तोंगबेई की ताकत। मेरे पिता ने दिल से आपको मार्शल आर्ट सम्मेलन में बुलाया और आपने सिर्फ 2 महीने सीखी एक लड़की को भेज दिया। अगर पहले ही दौर में हार गई तो फिर आपका यहाँ बैठने का मुंह कैसे होगा? आशियो, चुंगली ने मेहनत से सीखा है, पर समय कम है, शायद वह इनका मुकाबला न कर पाए। चिंता मत करो, आओ हमारे चेन मार्शल आर्ट पर भरोसा रखो। किंशियो उम्र में छोटी है, पर उनमें गुरु जैसी छवि है। अगर उन्हें मार्शल आर्ट प्रमुख बनाया जाए तो चेरी ब्लॉसम देश से लड़ने में जीत की उम्मीद बढ़ जाएगी। चुनली, डरो मत, पूरी ताकत से लड़ो। तुम इतनी माहिर कब बन गई? मैंने कहा था लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती। लियू मुखिया, अब आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सिर्फ 2 महीने में इतनी माहिर बना दिया। चेन मार्शल आर्ट वाकई लाजवाब है। कुमारी केन, क्या आप मार्शल आर्ट प्रमुख बनना चाहेंगी? क्या कह रहे हैं आप? वह बस एक नौकरानी है, वह मार्शल आर्ट प्रमुख कैसे बन सकती है? चुप रहो। कई सालों से मार्शल आर्ट प्रमुख का पद खाली है, कोई मार्गदर्शन नहीं कर रहा। अब महान देश बड़े दुश्मन के सामने है, जबकि मिस्किन युवा है, लेकिन उनकी मार्शल आर्ट कौशल उच्च है, उनका दिल विशाल है और वो मार्शल आर्ट एलायंस के नेता बनने के लिए सही उम्मीदवार है। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या उन्हें मार्शल आर्ट एलायंस का नेता बनाना चाहिए? हमारे जैसे महान मार्शल आर्ट पुरुष विदेशियों के लिए हंसी का पात्र बन जाएंगे। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। श्री झू, मार्शल आर्ट एलायंस का नेता हमेशा से पुरुष ही रहा है। अब एक लड़की को मार्शल आर्ट एलायंस का नेता बनाना पूरे मार्शल आर्ट समुदाय के लिए एक अपमान है। ये सभी संकीर्ण सोच वाले लोग हैं। केवल किंजू को मार्शल आर्ट एलायंस का नेता बनाने से वो महान मार्शल आर्ट को चेरी ब्लॉसम देश को हरा सकती है। एजू की मार्शल आर्ट क्षमता पहले ही आपसे आगे निकल चुकी है। और किसने कहा कि मार्शल आर्ट एलायंस का नेता केवल पुरुष ही बन सकता है? मैं मार्शल आर्ट एलायंस के नेता के पद के लिए कोई महत्वाकांक्षा नहीं रखती, लेकिन अगर मैं महान मार्शल आर्ट को आगे बढ़ा सकती हूँ और मार्शल आर्ट समुदाय में न्याय और शांति ला सकती हूँ तो मैं कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। हाँ। मिस किन, नियम के अनुसार जब तक आप मंच पर चढ़ती है और सभी की चुनौती स्वीकार करती है, 1 घंटे के बाद अगर आप मंच पर खड़ी रहती हैं, तो आप मार्शल आर्ट एलायंस की नेता बन सकती हैं। यह क्या मुश्किल है? ताइची की वारिस किंजू यहाँ है, कौन लड़ने आएगा? ये बालिका, मुझे उससे मिलने दो। श्री लियू, आप मेरे मुकाबले में नहीं हैं। मूर्ख लड़की, मुझे कम मत समझो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा तोंगबेई क्वान की ताकत। तुम और कौन लड़ना चाहता है? उठो। कितनी अहंकारी लड़की है। क्या तुम सोचती हो कि श्री लियू को हराने के बाद तुम अजय हो? मैं तुमसे लड़ूंगा। क्या तुम हम सभी से लड़ना चाहती हो? ये सभी परिवार के मुखिया और नेता लंबे समय से प्रसिद्ध मार्शल आर्ट विशेषज्ञ हैं। किंजू बस मौत को बुलावा दे रही है। जब तक किंजू हार जाती है तब चेन हाउ मेरा होगा। एजू की मार्शल आर्ट क्षमता हालांकि अद्भुत है, लेकिन वास्तविक लड़ाई में उनका अनुभव कम है। इतने सारे लोगों का सामना करना शायद उनके लिए मुश्किल होगा। यह क्या होगा? क्या होगा? किंजू, मैं बिल्कुल गलत नहीं हूं। उन्हें तुम्हारी वास्तविक क्षमता दिखाओ। लड़की, अभी आत्मसमर्पण करने का समय है। बाद में मुक्के और लातें अंधी होती हैं, तब आत्मसमर्पण करने का समय नहीं होगा। उससे बात मत करो। जो हमें इस तरह चुनौती देती है उसे कीमत चुकानी होगी। एजू सावधान। हमला करो। एजू जीतो। चेन परिवार का उदय इस लड़ाई पर निर्भर है। उसे बहस मत करो। हमें इस तरह चुनौती देने की हिम्मत है, उसे कीमत चुकानी होगी।
AXIU सावधान। हमला करो। AXIU जीतो, चेन परिवार का उदय इस लड़ाई पर निर्भर है। AXIU जीतो, प्रमुख जीतो। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, इतने महान योद्धाओं से लड़ना भगवान भी नहीं कर सकते। किन एक्सायु जीतो। AXIU वाकई कमाल की है। तीनों प्रमुखों को हराना असंभव है। आज मैंने कुछ अद्भुत देखा। चेन की ताइची इतनी शक्तिशाली है। अच्छा, मिस किन ने हमारी उम्मीदों पर खरा उतरा। मार्शल आर्ट्स के नेता का पद उनके लिए है। क्या कोई विरोध करता है? कौन है? हम मिस किन को मार्शल आर्ट्स के नेता के रूप में स्वीकार करते हैं। बहुत अच्छा AXIU, आज से हमारा चेन परिवार वाकई उभर गया है। अब से कोई भी हमारे चेन की ताइची को कम नहीं आकेगा। ताइची, ताइची। चेन चंगशिंग ने मुझसे कहा था, ताइची नरम से कठोर को हराती है, कमजोर से मजबूत को हराती है, शांत से गतिशील को हराती है, कम से ज्यादा को हराती है। मैं पहले विश्वास नहीं करता था। आज मिस किन ने यह दिखाया। ज़हू ने माना है। ज़हू प्रमुख, आपने बहुत सराहना की, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती। शेन डुगेट और हमारे चेन परिवार के बीच हमेशा दुश्मनी रही है। आज ज़हू प्रमुख ने क्यों मुझे मार्शल आर्ट्स का नेता बनने दिया? हाँ, क्या ऐसा है? ज़हू प्रमुख का विवेक जाग गया है। चेन हाओ, तुम क्या कह रहे हो? अरे, हाल ही में मुझे सकुरा देश से एक चुनौती मिली। जापानी हमारे महान चीनी मार्शल आर्ट्स को चुनौती दे रहे हैं और हमारे महान चीनी मार्शल आर्ट्स के सभी स्कूल अपने आप में सीमित है। एकता की कमी है। बाहरी दुश्मनों का सामना कैसे करेंगे? मिस्किन, चाहे वो मार्शल आर्ट्स हो या उनका दिल, वो मार्शल आर्ट्स के नेता के लिए सही उम्मीदवार है। केवल मिस किन ही मार्शल आर्ट्स की स्थिति को स्थिर कर सकती है। तो यही है ज़हू प्रमुख चाहते हैं, हमारे चेन परिवार के साथ अपने मतभेदों को भूलकर एक साथ बाहरी दुश्मनों का सामना करना। मैं ज़हू जियानफिंग, हालांकि मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूं, लेकिन देश के महत्व के सामने मैं जानता हूं कि कैसे चुनाव करना है। ज़हू प्रमुख की ऐसी समझ के लिए मैं प्रशंसा करता हूँ। ठीक है, मैं अब मार्शल आर्ट्स के नेता के रूप में हीरो पोस्ट भेजता हूँ। देशभक्त लोगों को इकट्ठा करो, एक साथ दुश्मनों का सामना करो। कौन है? कब आओगे मेरे महान एक्साई में? अगले महीने की पहली तारीख। उन लोगों ने जो उस समय मेरे एक्साई की जमीन पर उत्पात मचा रहे थे, इस बार मैं उन्हें वापस नहीं जाने दूंगा। आओ, बड़ी जिम्मेदारी है। आगे से बाहर खरीदारी करने जाओ। तुम मेरे साथ मत आना। यह कैसे हो सकता है? अगर मेरी पत्नी थक जाए तो क्या होगा? चिकनी चुपड़ी बातें करना। कौन है तुम्हारी पत्नी? जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं हमारे पूर्वजों से तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए कहूंगा। हर दिन बेकार की बातें करना। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम मत आना। बॉस ने मुझे पहले आकर एक्साई की जांच करने के लिए भेजा। मार्शल आर्ट्स के नेता की स्थिति मैंने सोचा भी नहीं था। एक्साई में इतनी सुंदर लड़कियां हैं। मैं पहले मजा लूंगा। तुम चिल्लाओ, भले ही तुम अपनी आवाज फाड़ डालो, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम जितना जोर से चिल्लाओगे, मैं उतना ही उत्तेजित होऊंगा। जानवर। बचाओ। बकवास। तुम हो। माँ, AXIU, डरो मत, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल भी आवाज मत करना। मारो।
तुम घृणित जापानी लोग, मैं तुमसे लड़ूंगा। तुम घृणित जापानी लोग, मैं तुमसे लड़ूंगा। छिप जाओ। माँ जागो माँ। उठो माँ, माँ जागो। दिन के उजाले में तुम ऐसा करने की हिम्मत करते हो। जानवरों से भी बदतर काम। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक्साई में ऐसी खूबसूरत महिला होगी। तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया, तो अब मेरे साथ रहो। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम भी मार्शल आर्ट जानती हो। बहुत अच्छा। मुझे झगड़ालू लड़कियां पसंद है। लड़की, तुम ठीक हो ना? धन्यवाद। एक्सायू, इस बदमाश का क्या करें? वापस ले चलो और अच्छी तरह से पूछताछ करो। मुझे छोड़ दो। किसने तुम्हें मुझे बांधने के लिए कहा? मुझे छोड़ दो। 10 साल पहले झोंगझो के किन परिवार का नरसंहार, क्या तुम्हें याद है? क्या क्या तुम किन परिवार के वंशज हो? न्याय का दिन आ गया है। आखिरकार मैं तुमसे फिर मिल गया। एक्सायू, वही जिसने तुम्हारे पूरे परिवार को मार डाला। बिल्कुल सही। जागो माँ, जागो। उस साल मेरी माँ ने मुझे छुपा दिया था, तभी मैं बच पाया। तो तुम ही हो वो जिसने एक्सायू के पूरे परिवार को मार डाला। आज मैं तुम्हें मारकर एक्सायू का बदला लूंगा। एहाओ, रुको जरा। बताओ, इस बार फिर से ग्रेट एक्साई में घुसपैठ करने का क्या मतलब है? हमारे सकुरा कंट्री के लोग कल आ रहे हैं, इसलिए मुझे भेजा गया ताकि हालात का पता लगा सकूं। तो तुमने क्या जानकारी हासिल की? जल्दी बताओ। मैं भी अभी ग्रेट एक्साई कंट्री पहुंचा हूं। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी ग्रेट एक्साई कंट्री में इतनी सुंदर लड़कियां हैं, इसलिए मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। मैं झूठ नहीं बोल रहा। इसे ले जाकर लकड़ी के शेड में बंद करो और अच्छे से निगरानी रखो। जी, मुझे छोड़ दो। एक्सायू, ये इंसान इतना बुरा है, इसे क्यों नहीं मार देते? इसके पीछे और लोग हैं। बेहतर होगा कि हम इंतजार करें जब वे सभी ग्रेट एक्साई में इकट्ठा हो जाए, फिर हम उन्हें एक साथ खत्म कर दें। मुझे छोड़ दो। शांत रहो। अगर पता चला कि तुम सकुरा कंट्री के जासूस हो तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। मुझे छोड़ दो। मुझे बाहर निकालो। सकुरा कंट्री के लोग चीन के घर क्यों आए हैं? चाहे वे यहां कुछ भी करने आए हों, ये हमारे लिए यहां से निकलने का मौका है। तुम क्या करना चाहते हो? चलो बताओ, यहां क्यों आए हो? बेशक हमें लेने आए हैं। ग्रेट सकुरा कंट्री के योद्धा ग्रेट एक्साई को रौंद डालेंगे। हम पिता पुत्र मदद करना चाहते हैं। पहले ये बताओ, वो औरत आखिर कौन है? इतनी ताकतवर। तुम किनेक्सायू की बात कर रहे हो ना? वो अब ग्रेट एक्साई की मार्शल आर्ट्स अलायंस की नेता है। कोई आश्चर्य नहीं, इतने माहिर योद्धा के होते भले ही हमारे ग्रेट सकुरा कंट्री के योद्धा हों, जरूरी नहीं कि वे उसका मुकाबला कर पाए। तो फिर क्या करें? क्या तुम कोई उपाय सोच सकते हो? ये लो, इसे खिला देना। बस उसे 3, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। किनेक्सायू को मार डालो। फिर सकुरा कंट्री की मदद से हम फिर से उभर सकते हैं। कोई समस्या नहीं। मुझ पर छोड़ दो। दरवाजा खोलो। मुझे टॉयलेट जाना है। दरवाजा खोलो।
इन 2 दिनों में सभी मार्शल आर्ट्स की कड़ी मेहनत से प्रैक्टिस कर रहे हैं सकूरा कंट्री से निपटने के लिए। हमारे पास जीत का मौका भी है। किनेक्सायु, जब तुम जहरीली हो जाओगी फिर देखते हैं तुम सकूरा कंट्री से कैसे लड़ती हो। सकूरा कंट्री के लोग दुष्ट इरादों वाले, ऐसे समय में और सावधान रहने की जरूरत है। बहुत भूख लगी होगी, जल्दी गर्मा गर्म खा लो। तुम भी जल्दी खा लो, कल सकूरा कंट्री के साथ निर्णायक लड़ाई का दिन है। रात को जल्दी सो जाना। रुको, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। युवराज, युवरानी, बुरी खबर है, चेन कुन वो भाग गया। क्या? एक्सायु, तुम ठीक हो ना? ए एक्सायु, खाने में जहर है। ए एक्सायु, ये निश्चित रूप से चेन कुन ने किया है। चेन कुन उस जापानी के साथ भाग गया। बहुत बुरा है, ये मेरी गलती है। एक्सायो हो गुरुजी, अब कैसे हैं? ए एक्सायु को जापान का जहर लगा है। यह जहर बहुत खतरनाक है। शुक्र है कि एक्सायु की आंतरिक शक्ति मजबूत है, इसलिए जान का खतरा नहीं है। मैं एक्सायु के लिए कुछ दवाएं लिखूंगा, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने के लिए कम से कम आज रात का इंतजार करना होगा। आधी रात के बाद। आज रात जापानी आ रहे हैं। अगर अध्यक्ष युद्ध में भाग नहीं ले सकते तो क्या होगा? मरते दम तक भी गुरुजी के जागने का इंतजार करेंगे। क्या हाल है? किनेक्सायु ने जहर खा लिया है। इस बार हमारा महान जापान जरूर जीतेगा। अच्छा किया जब हमने महा मार्शल आर्ट्स को नष्ट कर दिया। तुम दोनों को इनाम नहीं मिलेगा। हाँ, पूछो इस बार जापान से कितने योद्धा आए हैं? वे आ चुके हैं। जल्दी मेरे साथ चलो उनका स्वागत करने। ठीक है, इस बार किनेक्सायु को मारना है। मेरे दिल की बात सुनी। क्या अध्यक्ष को जहर लगा है? क्या करें? उसे कैसे जहर लगा? झू जियानफेंग, पूरे महा मार्शल आर्ट्स के लिए हम अपने पुराने मतभेद भूल जाते हैं। उन जापानियों को रोको जब तक मेरे गुरुजी जाग नहीं जाते। ठीक है सभी लोग, आज की लड़ाई हमारे महा मार्शल आर्ट्स के अस्तित्व से जुड़ी है। जब तक आधी रात हो जाए अध्यक्ष ठीक होकर लौट आएंगे, तब हमारी जीत होगी। ठीक है, तुम लोगों की ये नाचीज कुश्ती, महान जापानी साम्राज्य के योद्धाओं का सामना करने की हिम्मत, हास्यास्पद। हाँ, महोदय, आप लोग हमारे महा में क्या करने आए हैं? महोदय, मैं आप सभी को परिचय कराता हूं। ये है जापान से आए पहले योद्धा जिंकन शीलैंग महोदय। जिंकन महोदय जुजित्सु, केंदो, निंजुत्सु में हर चीज में माहिर है। तुम सभी लोग उनके मुकाबले में नहीं हो। हाँ, जिंकन महोदय जानते हैं कि महा मार्शल आर्ट्स का अंत नजदीक है, इसलिए समुद्र पार करके आए हैं महा मार्शल आर्ट्स को संभालने। ये महा के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं है। भारतीय मार्शल आर्ट में एक उत्कृष्ट कला है जिसे चेन स्टाइल ताई ची कहा जाता है। मैं यहां दूर दूर से आया हूं बस तुमसे मुकाबला करने के लिए। मैं देखता हूं क्या तुम्हारी चेन स्टाइल ताई ची बेहतर है या फिर मेरी सकुरा देश की तलवार तेज है। भारतीय मार्शल आर्ट में एक उत्कृष्ट कला है जिसे चेन स्टाइल ताई ची कहा जाता है। मैं यहां दूर दूर से आया हूं बस तुमसे मुकाबला करने के लिए। मैं देखता हूं क्या तुम्हारी चेन स्टाइल ताई ची बेहतर है या फिर मेरी सकुरा देश की तलवार तेज है। मैंने सुना है सकुरा देश के प्रथम सामुराई के पास सकुरा सम्राट द्वारा प्रदान की गई तलवार है। म्यान पर 16 पंखुड़ियों वाला क्राइसेंथेमम शाही प्रतीक उकेरा गया है। सकुरा देश में हर 3 साल में एक बार बुशिडो टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। हर बार प्रथम सामुराई बने रहने पर तलवार पर एक और रत्न जड़ा जाता है। यह व्यक्ति प्रथम श्रेणी का योद्धा है, फिर भी मैं बिल्कुल महसूस नहीं कर पा रहा उसके शरीर में की ऊर्जा का प्रवाह। क्या यह व्यक्ति वास्तव में प्राप्त कर सकता है शरीर की ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करना? अगर ऐसा है
ये व्यक्ति हम सबसे कहीं आगे हो सकता है। जब जिंकुन महोदय की प्रसिद्धि जानते हो तो जल्दी से घुटने टेक कर हमसे क्षमा मांगो। सिर्फ एक छोटा सा सकुरा देश हमारे भारतीय मार्शल आर्ट को कम आंकने की हिम्मत मेरी लियो स्टाइल आर्म फिस्ट पहली अस्वीकार करती है। अच्छा, ग्रैंड मास्टर लियो, ये वो लोग धोखेबाज और जहरीले हैं। बेहतर है मुझे आने दो। श्रीमान जिंकुन, ये बूढ़ा आदमी चेन परिवार का संस्थापक है। वो आदमी काफी मजबूत है। एक साथ आओ। बच्चे, मुझे कम आंकने की हिम्मत। टिंग। पापा जी तो झू जियानफेंग, अनपेक्षित रूप से हम दोनों जीवन भर लड़ते रहे। आज रात चलो मिलकर लड़ते हैं। सब लोग डटे रहो, जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। एक्सयू को जल्दी ठीक होना चाहिए। झू जियानफेंग, अनपेक्षित रूप से हम दोनों जीवन भर लड़ते रहे। आज रात चलो मिलकर लड़ते हैं। बहुत कोशिश करो। पिताजी पूरी ताकत लगा रहे हैं। इस वोक ने अभी तलवार नहीं निकाली। ये वोक आसान नहीं है। अब हमें किसी भी कीमत पर डटे रहना है, बस जब तक किंशियू ठीक हो जाए। हमारे पास उम्मीद है। बहुत अच्छा असर हो रहा है AXIU। तुम्हें जल्दी से जागना होगा। AXIU, तुम जाग गए। AXIU, वे सकुरा देश के वो लोग आ गए हैं क्या? चेंजिक्वान और चेनकुन, वे दोनों निकम्मे सकुरा देश के सामुराई को लेकर हमारे चेन परिवार पर हमला कर रहे हैं। अभी जियांगहू के साथी हमारी मदद कर रहे हैं। तो हम जल्दी से चलते हैं। उन वो लोगों को सफल न होने दें। तुम लोग ही महान एक्साई के महान योद्धा हो। मेरे महान सकुरा देश के मार्शल आर्ट के सामने तुम लोग कुछ नहीं हो। मेरे महान एक्साई के मार्शल आर्ट को तुम एक बार कैसे आग सकते हो? मैं तुमसे लड़ूंगा। ठीक है, तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करूंगा। पिताजी, याओ याओ, शांत रहो। वो लोग हमारे चेन परिवार की राशि की महिला शिष्य तुम्हें चुनौती देती है। ये महिला शिष्य अपनी जान देकर वो लोगों को रोक रही है। मैं पहले सोचता था कि महिलाओं का मार्शल आर्ट सीखना बेकार है। जब केनेक्साइयो ने महिला शिष्यों को लिया, मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब देख रहा हूं। मैं संकीर्ण सोच रहा था, बॉस, इन फूल वाली लड़कियों को रोक लो। थोड़ी देर में भाइयों को मजा आएगा। हाँ, वो लोग जब मेरे गुरु बाहर आएंगे तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ठीक है चेन चंगशेंग, तुम लोगों की सुरक्षा केनेक्साइयो पर निर्भर है।
एक महिला के हाथों में तुम चेन परिवार के पूर्वज होने के लायक नहीं हो। केनेक्सायु, जिंकन साहब के सामने कुछ नहीं है। तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम दोनों निकम्मे खुद सकुरा देश में गद्दार बन गए हो। अब अपने ही लोगों का मजाक उड़ा रहे हो। तुम लोग इंसान होने के लायक नहीं हो। हाँ, फूल वाली लड़की, तुम चाहे जितना भी गाली दो, परिणाम नहीं बदलेगा। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि हमारी सेवा कैसे करोगी। तुम बेशर्म हो। सभी मर्दों को मार दो, औरतों को ले जाओ। अरे मैं देखता हूँ कि तुम में से कौन हिम्मत करता है। ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं आ गया हूँ। केनेक्सायु, तुम आखिरकार आ गए। तुम्हें हमारा बदला लेना होगा। डरो मत, बाकी का मैं संभाल लूंगा। तुमने कहा था कि सारी दवा डाल दी है। वो इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई मुझे नहीं पता। मैंने खुद देखा कि उसने दलिया पी लिया। चिनकुन, तुम चेन परिवार के वंशज हो। तुमने अशु को जहर दिया और जापान के साथ मिल गए। आज तुम्हारी मौत का दिन है। आहाओ, पहले घायलों का ध्यान रखो, मैं इनसे निपटता हूँ। अरे याओ याओ, तुमने अभी किंशु के साथ इतना गर्मजोशी से क्यों बर्ताव किया? भाई किंशु ने दुनिया को साबित कर दिया। शहर देश महिलाओं से कम नहीं है। मैं भी एक महिला हूँ। मैं किंशु के कामों का सम्मान करता हूँ। बॉस, ये लड़की बहुत ताकतवर है, तुम सावधान रहो। चाहे कितनी भी ताकतवर हो, वो एक महिला है, दशिया की महिला। सिर्फ हमारे खेलने की चीज है। जापानी तुम्हारा तथाकथित मार्शल आर्ट सिर्फ हमारे दशिया के मार्शल आर्ट की नकल है। आज तुम्हें असली चेन स्टाइल ताइची दिखाता हूँ। कुछ हुनर है। तुम मेरी तलवार निकालने लायक हो। गुरु की कुंग फू और भी ताकतवर हो गई है। लीडर, इन जापानियों को अच्छी तरह पीटो, उन्हें तुम्हारी ताकत दिखाओ। साथ में हमला करो। अशु, सावधान। दादी, हम फिर कभी दशिया नहीं आएंगे। कृपया हमें माफ कर दो। लीडर, इन्हें मत छोड़ो। हाँ लीडर, जापान के इन जापानियों को मत छोड़ो। ये लोग हैं जिन्हें पाला नहीं जा सकता। आज अगर इन्हें छोड़ दिया गया तो बाद में ये पलटवार करेंगे। हाँ बिल्कुल गुरु, इन जापानियों को मत छोड़ो। तुम जापान के ये जापानी बहुत बुरे काम करते हैं। ईश्वर इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इन्हें मारे बिना लोगों का गुस्सा शांत नहीं होगा। हाँ लीडर, जापान के इन जापानियों को मत छोड़ो। ये लोग हैं जिन्हें पाला नहीं जा सकता। आज अगर इन्हें छोड़ दिया गया तो बाद में ये पलटवार करेंगे। हाँ बिल्कुल गुरु, इन जापानियों को मत छोड़ो। तुम जापान के ये जापानी बहुत बुरे काम करते हैं। ईश्वर इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इन्हें मारे बिना लोगों का गुस्सा शांत नहीं होगा। उनकी कुंग फू मैंने नष्ट कर दी है। जिसका जो बदला लेना है ले लो, जिसका जो गुस्सा निकालना है निकालो। दादाजी, इन दोनों बदमाशों का क्या करेंगे? दादाजी, कृपया हमें चेन परिवार के वंशज होने के नाते माफ कर दो। अरे दादाजी, हम फिर कभी नहीं करेंगे। दादाजी, फिर कभी नहीं करेंगे। तुम दोनों कुत्ते बिल्ली से भी बदतर हो। तुम दोनों कुत्ते बिल्ली से भी बदतर हो। हमारे चेन परिवार का मान आपने मिट्टी में मिला दिया है। अरे भाई, मारो उसे, मारो उसे, 3 बार मारो। अगर तुमने उन्हें छोड़ दिया तो हमारा चेन परिवार भविष्य में महा में कैसे टिकेगा? बेशर्म चीज, तुम्हारी जान बख्श दी है। ये तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। हाँ बहुत अच्छा। एक्सायु, तुम हमारे हीरो हो। पूर्वज, मेरी एक प्रार्थना है। बोलो। मैं चाहता हूं कि एक्सायु मुझसे शादी करे। हाँ, तो तुम्हें मेरे गुरु के मूड पर नजर रखनी होगी।
XIU, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? ठीक है,